अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। आज का हमारा सबक मुशाबे मबनिउल असल की तीसरी किस्म अस्माए मौसूला के बयान में है। अस्माए मौसूला का बयान इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए। अस्मा से हमें ये बात समझ में आई कि ये इस्म होंगे। नंबर 2, मौसूला। अब मौसूला किसे कहते हैं? मौसूला क्या चीज़ है? मौसूला कौन से अस्मा हैं? मौसूला से मुराद वो अस्मा हैं जो कलाम का अकेले जुज़ ना बन सकें बल्कि अपने माबाद जुमले से मिलकर किसी कलाम का जुज़ बने। मौसूला के अंदर दो चीज़ें आएंगी। अकेले कलाम का जुज़ नहीं बन सकते, अकेले कलाम का जुज़ नहीं बन सकते। नंबर 2, माबाद जुमले से मिलकर, माबाद जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बनेंगे। ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो अस्माए मौसूला है ये अकेले कलाम का जुज़ नहीं बन सकते। इनको कलाम का जुज़ बनने के लिए अपने माबाद जुमले से मिलना होगा। जब ये अपने माबाद जुमले से मिलेंगे तो कलाम का जुज़ बनेंगे। अब अस्माए मौसूला जो है इनको सिले की ज़रूरत होती है। जो माबाद जुमला होता है वो इनका सिला होता है। मौसूल और सिला दोनों मिलते हैं तो कलाम का जुज़ बनते हैं। अब इन अस्मा को अस्माए मौसूला कहा जाता है। इन अस्मा के बाद एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि जैसे आप कोई भी देख लें अस्माए मौसूला, मिसाल के तौर पे अल्लाज़ी। अब अल्लाज़ी अस्माए मौसूला में से है। अब अस्माए मौसूला, अब अल्लाज़ी अकेला कलाम का जुज़ नहीं बन सकता, माबाद जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बनेगा। अब अल्लाज़ी के बाद जो जुमला आएगा वो जुमला खबरिया होगा। ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि अल्लाज़ी या अस्माए मौसूला कोई भी हैं, उसके बाद जो जुमला आएगा वो जुमला खबरिया होगा। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि वो जुमला खबरिया होगा। अब अल्लाज़ी के बाद कोई भी आप देखेंगे कि जुमला आ रहा है जो अल्लाज़ी इसमें मौसूल का सिला बनेगा तो वो जुमला खबरिया होगा। अब इस इसम के जो अल्लाज़ी है इसको अस्माए मौसूल कहेंगे, माबाद जुमले को इसका सिला कहेंगे। अब ये जुमला जो है ये अब मौसूल और सिला मिलेंगे तो कलाम का जुज़ बनेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिसाल आपके सामने जिक्र करते हैं। मिसाल से आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मिसाल है जी, जा अल्लाज़ी नसरनी। ये मिसाल है जी, जा अल्लाज़ी नसरनी, ये मिसाल है। अब अल्लाज़ी के बाद जो आएगा, अल्लाज़ी पीछे क्या कलाम है उसके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ भी बहस की जाएगी। अल्लाज़ी अकेला कलाम का जुज़ नहीं बन सकता, ये है जी मौसूला। अब इसको सिले की ज़रूरत है। हमने क्या चीज़ देखी कि सिला जो है वो जुमला खबरिया होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाज़ी के बाद जो जुमला आएगा वो जुमला खबरिया होगा। अब ये जुमला खबरिया कैसे होगा ये भी आपके सामने बयान किया जाएगा कि अब अल्लाज़ी के अंदर, अल्लाज़ी के बाद आया, ये इसकी अगर तरकीब करें तो नासारा जो है ये इसके अंदर फेल है, नासारा फेल है। अब नासारा फेल के अंदर हुआ ज़मीर जो है ये इसका फ़ाइल है, हुआ ज़मीर फ़ाइल। अब हुआ ज़मीर फ़ाइल और नून जो है इसमें विकाया है, नूने विकाया। अब या ज़मीर मुतकल्लिम की मफ़ऊल बिही है। आया मेरे पास, आया वो शख्स जिसने मेरी मदद की, आया वो शख्स जिसने मेरी मदद की। जा अल्लाज़ी नसरनी। अब नसर फेल है, हुआ ज़मीर फ़ाइल है, नून विकाया, या ज़मीर मुतकल्लिम मफ़ऊल बिही। फेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर
जुमला फेलिया खबरिया होगा। अब ये जुमला आप देख लें कि जुमला फेलिया खबरिया, क्योंकि इस जुमले में खबर दी जा रही है, मदद के बारे में खबर दी जा रही है। जुमला फेलिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया ये इस मौसूल का सिला, मौसूल और सिला मिलेंगे तो इस जा फेल का फाइल बनेंगे। अब एक चीज यहां पे जहन नशीन करिए कि देखिए अल्लाह जी अकेला कलाम का जुज नहीं बना, अल्लाह जी अस्माए मौसूला अपने सिला से मिला और सिला से मिलकर इस जा फेल का फाइल बना। अब ये अस्माए मौसूला आपके सामने बयान किया कि जो अस्माए मौसूला है वो अपने सिले से मिलकर कलाम का जुज बनते हैं। अब फाइल होना कलाम का जुज है। अब अकेला जो है ये अकेला अल्लाह जी कलाम का जुज नहीं बन सकता। अब यहां पे एक चीज और जहन नशीन करने वाली है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही मिसाल आपको आगे जब एक कायदा है अस्माए मौसूला के बारे में, वो कायदा जब बयान किया जाएगा उस कायदे के अंदर इस पूरी मिसाल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिक्र किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ज़मीर होती है। उस ज़मीर पर जब कवाइद पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहस करेंगे तो उस कायदे पर जब आएंगे तो वो ज़मीर कैसे लौटेगी वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने बयान की जाएगी। फिल वक़्त यहाँ पे समझाना और समझना मकसूद ये है कि अल्लाह जी इसमें मौसूल है और ये अकेला कलाम का जुज़ नहीं बन सकता, माँ बाद जुमले से मिलेगा तो कलाम का जुज़ बनेगा। यही इसकी तारीफ़ है। अस्माए मौसूला वो अस्मा जो अकेले कलाम का जुज़ ना बने, अपने माँ बाद जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बने। और दूसरी बात जो अहम तरीन वो ये है कि अल्लाह जी के बाद जो इसका सिला होगा वो जुमला खबरिया होगा। ये देख लें। अब कुछ अस्माए मौसूलात हैं, वो कौन सा इसम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने अस्माए इशारा में पढ़ा कि अस्माए इशारा कौन कौन से हैं, वाहिद के लिए कौन सा है, तस्निया के लिए कौन सा है और जमा के लिए कौन सा है। इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए भी अलग अलग हैं। देख लेते हैं। वाहिद, तस्निया, जमा, ये तीन सूरतें हैं। फिर उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस, ये दो अज्जा हैं। अब वाहिद मुज़क्कर भी हो सकता है, तस्निया मुज़क्कर भी होगा, जमा मुज़क्कर भी होगा। इसी तरह वाहिद मुअन्नस भी होगा, तस्निया मुअन्नस भी होगा और जमा मुअन्नस भी होगा। वाहिद मुज़क्कर के लिए जो इसम इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम, उसको कहा जाता है अल्लाह जी। अल्लाह जी जो है ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे इसके बाद जो तस्निया है, तस्निया किसको कहा जाता है, तस्निया के लिए कौन सा जो है वो अस्माए मौसूला में से कौन सा इसम है जो तस्निया के लिए इस्तेमाल होगा। जिस तरह अस्माए इशारा में हमने पढ़ा जा, जानी और ज़ैनी, इसी तरह तस्निया के अंदर भी अल्लाह जानी और अल्लाह ज़ैनी, ये दो अस्मा हैं जो तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। अल्लाह जानी, अल्लाह ज़ैनी, ये तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। अब जमा मुज़क्कर के लिए कौन सा अस्मा है जो इस्तेमाल होता है। जमा मुज़क्कर के लिए अल उला, अल उला जो है ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अल उला जमा मुज़क्कर के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो अब ये देख लें कि तीनों वाहिद मुज़क्कर भी हो गया, तस्निया मुज़क्कर भी हो गया और जमा मुज़क्कर भी हो गया। अब आगे आ गया मुअन्नस की बारी। मुअन्नस के अंदर कौन से अस्मा इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो मुअन्नस के अंदर सबसे पहला इसम जो वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है जी अल्लाती। इसी तरह तस्निया के लिए अल्लातानी, तस्निया के लिए अल्लाह तानी। जिस तरह हमने जमा तस्निया मुज़क्कर के अंदर अल्लाह जानी पढ़ा, इसी तरह तस्निया के अंदर अल्लाह तानी और अल्लाह तैनी। अब अल्लाह तानी और अल्लाह तैनी ये जो हैं
तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे जमा मुअन्नस के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? जमा मुअन्नस के लिए जो है अल्लाती और अल्लवाती, ये दो अस्माए मौसूला हैं जो जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाती और अल्लवाती ये दो अस्मा हैं जो जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये यहाँ पे बात जो है वो सीखने वाली और समझने वाली ये है कि जिस तरह वाहिद मुज़क्कर के लिए अल्लाजी है, तस्निया के लिए अल्लाजानी, अल्लाजैनी और जमा के लिए अल-उला, इसी तरह मुअन्नस के लिए अल्लाती, अल्लातानी, अल्लातैनी, अल्लाती और अल्लावाती। अब ये अस्माए मौसूला हैं। अब अस्माए मौसूला जब हमने ये सीख लिया, हमें पता चल गया कि जहाँ पे अल्लाजी आएगा तो वो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अल्लाजानी आएगा या अल्लाजैनी तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अल-उला जहाँ पे आएगा वहाँ पे ये जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अल-उला जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे मुअन्नस आ गया अल्लती, अल्लाती वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लातानी और अल्लातैनी तस्निया मुअन्नस के लिए, और इसी तरह अल्लाती या अल्लवाती ये दोनों जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ अस्मा ऐसे हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और तस्निया और जमा इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से अस्मा हैं जो मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा सब के लिए एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं? वो कौन से अस्मा हैं वो भी ज़हन नशीन करना बेहद ज़रूरी है। अब उनके अंदर कौन से अस्मा हैं कि जो ज़हन नशीन किए जाएं, जिनका याद करना बेहद ज़रूरी है। एक लफ्ज़ है मन, मन इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है माँ, मन, माँ, और एक लफ्ज़ है अय्युन। ये तीन लफ्ज़ हैं, मन, माँ, अय्युन। और एक इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर जो अलिफ लाम आता है वो किस ज़िमन में इस्तेमाल होता है, ये भी बात सीखना बेहद ज़रूरी है। मन और माँ ये वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ मन वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस। लफ्ज़ मन वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ माँ है, लफ्ज़ माँ, माँ भी इसी तरह वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक लफ्ज़ है अय्युन, अय्युन, अय्युन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर। ये भी वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होता है। आगे एक चौथा लफ्ज़ है जो इसमें अलिफ लाम इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल पर दाखिल होता है। जो अलिफ लाम इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल पर दाखिल होता है वो बमाना अल्लाजी के होता है और वो वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अलिफ लाम जो इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल पर दाखिल हो, इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल पर, अलिफ लाम जो इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल पर दाखिल होगा वो भी वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए। इनका फ़र्क क्या है ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मौसूल के कवाइद जब पढ़ेंगे, माँ और मन का फ़र्क क्या है, अय्युन, अय्यतुन किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने बयान किए जाएंगे। आइए चलते हैं अस्माए मौसूला के कवाइद की जानिब। कुछ कवाइद ऐसे हैं जिनको याद करना, समझना बेहद ज़रूरी है। ये तो याद हो जाती हैं चीज़ें कि अल्लाजी वाहिद मुज़क्कर के लिए, अल्लाजानी तस्निया के लिए, अल्लाजैनी तस्निया के लिए, अल-उला जमा के लिए, अल्लाती मुअन्नस के लिए, अल्लातानी तस्निया के लिए, अल्लाती, अल्लावाती।
ये चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन जो कवाइद जब तरकीब की जाती है उसमें कवाइद याद करना, कवाइद ज़हन नशीन होना बेहद ज़रूरी है। इसमें मौसूल के चंद ज़रूरी कवाइद जो हैं वो याद करना बेहद ज़रूरी है। कवाइद क्या हैं? नंबर 1, इसमें मौसूल को सिला की ज़रूरत होती है। सिला 3 किस्म का हो सकता है। सिला 3 किस्म का हो सकता है। नंबर 1, अब 3 किस्में कौन कौन सी हैं? कौन सी 3 किस्में हैं? अब सिला, एक चीज तो ज़हन नशीन होगी कि सिला जुमला खबरिया होगा। अब 3 कौन सी किस्में हैं जो सिला बन सकती हैं? उनमें से नंबर 1 जुमला इस्मिया खबरिया, क्योंकि खबरिया जो है ये आम है, इस्मिया खबरिया भी हो सकता है, फेलिया खबरिया भी हो सकता है। नंबर 1 जुमला इस्मिया खबरिया, ये इसमें मौसूल का सिला वाक़या हो सकता है। नंबर 2 जुमला फेलिया खबरिया, ये इसमें मौसूल का सिला वाक़या हो सकता है। नंबर 3 ज़र्फ़ भी जो है ये इसमें मौसूल का सिला वाक़या हो सकता है। अब जैसे ही ये जुमला इस्मिया खबरिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिसालें देखेंगे तो मिसालों से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। सिले की 3 अक़साम है। नंबर 1 जुमला इस्मिया खबरिया, नंबर 2 जुमला फेलिया खबरिया, नंबर 3 ज़र्फ़। अब जुमला इस्मिया खबरिया की मिसाल देख लें, जैसे अकल रजुलु अल्लज़ी हुआ जाइउन। अब ये देखें मिसाल है जी, अकल रजुलु अल्लज़ी हुआ जाइउन। अब इसके अंदर अकल रजुलु अल्लज़ी हुआ जाइउन, असले कलाम यह है कि सिला जुमला इस्मिया खबरिया हो। अब सिला जुमला इस्मिया खबरिया कैसे होगा? अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसको सिले की ज़रूरत है। तो जुमला इस्मिया खबरिया वो होता है जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बने, जिसके आगाज़ में मुब्तदा आए, मुब्तदा और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होता है। अब अल्लज़ी इसमें मौसूल है, हमने कायदा पढ़ा अल्लज़ी के बाद जुमला आएगा और वो जुमला खबरिया होगा। आम है फेलिया खबरिया हो या इस्मिया खबरिया हो। अब यही देखें, अल्लज़ी के बाद आ रहा है हुआ। अब हुआ जो है इसको अगर मुब्तदा बनाए, जाइउन जो है ये खबर। अब मुब्तदा और ख़बर मिलकर अल्लज़ी जुमला इस्मिया खबरिया होकर अल्लज़ी इसमें मौसूल का सिला। अब ये देखें अल्लज़ी इसमें मौसूल, इसका सिला जो है वो जुमला इस्मिया खबरिया। ये है जी पहली किस्म जुमला इस्मिया खबरिया। अब अल्लज़ी का सिला जो है या इसमें मौसूल का सिला, दूसरी किस्म हमने पढ़ी कि वो जुमला फेलिया खबरिया भी हो सकती है। अब दूसरी किस्म की मिसाल देख लें। दूसरी किस्म जब जुमला फेलिया खबरिया होगी तो इसका मतलब यह है कि अस्माए मौसूला के बाद जब जो सिला आएगा वो जुमला फेलिया खबरिया होगा। अब वो क्या है जी? उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अब ये देखें यहाँ पे अल्लज़ी इसमें मौसूल आया, अब इसको सिले की ज़रूरत है। हम मिसाल पढ़ रहे हैं जुमला फेलिया खबरिया की। अल्लज़ी के बाद खाला का फेल है, खाला का फेल आगे, खाला का फेल जो है, अब ये देखें कि जुमला फेलिया खबरिया। अब खाला का फेल आगे इसके कुम ज़मीर है, खाला का कुम, खाला का फेल इसके अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है, कुम ज़मीर जो है ये मफ़ऊले बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊले बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। क्योंकि अल्लज़ी के बाद जुमला आ रहा है और फेल से शुरू हो रहा है, जो जुमला फेल से शुरू हो वो जुमला फेलिया खबरिया कहलाता है। अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिला से मिलेगा, फिर ये कलाम का जुज़ बनेगा। अल्लज़ी अकेला कलाम का जुज़ नहीं बन सकता। अब खाला का कुम जुमला फेलिया खबरिया है, हमने दूसरी किस्म पढ़ी कि इसमें मौसूल का सिला जुमला फेलिया खबरिया हो सकता है। आगे तीसरी मिसाल जो है वो है ज़र्फ़ की।
अब ज़र्फ़ की मिसाल जो है कि जो सिला होगा इसके अंदर ज़र्फ़ होगा। जैसे मिसाल ये है, अक़बल अर्रजुलु अल्लज़ी फ़ी बैती, अक़बल अर्रजुलु अल्लज़ी फ़ी बैती। मिसाल पढ़ी हमने कि जिसके अंदर जो है वो मौसूल का सिला ज़र्फ़ होगा। अब अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसके बाद फ़ी हरफ़े जार है, बैती जो है ये जार मजरूर है। अब ये जार और मजरूर मिलेंगे तो किसी न किसी फ़ेल या शिबा फ़ेल के मुताल्लिक होंगे। जब यह फ़ेल या शिबा फ़ेल के मुताल्लिक होकर फिर ये अल्लज़ी इसमें मौसूल का सिला बनेंगे। अल्लज़ी अपने इसमें, अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर मा कबल कलाम का जुज़ बनेगा। ये है जी अल्लज़ी के बारे में। सिला जो होगा या इसमें मौसूल का जो सिला होगा वो तीन तरह का हो सकता है, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया और ज़र्फ़। ये एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि अल्लज़ी इसमें मौसूल जो है उसके बाद जो भी सिला आएगा उसका वो जुमला खबरिया होगा। ये बात आम है। अब आगे वो जुमला इस्मिया खबरिया हो या जुमला फेलिया खबरिया हो या जो है वो ज़र्फ़ हो, मुताल्लिक से मिलकर सिले का मौसूल का सिला बने, ये एक अलग चीज़ है। आगे है कायदा नंबर 2, जुमला इसमें मौसूल का सिला बन रहा हो। जुमला इसमें मौसूल का जो सिला होता है, जुमला इसमें मौसूल का सिला, जो जुमला इसमें मौसूल का सिला हो। अब यहां क्योंकि हमने पीछे पढ़े इसमें मौसूल का सिला जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया खबरिया होगा, फेलिया खबरिया होगा या ज़र्फ़ हो सकता है, या आम बात यह है कि इसमें मौसूल का सिला जो है वो जुमला खबरिया होगा। अब जो जुमला इसमें मौसूल का सिला होता है उसके अंदर एक ऐसी ज़मीर होती है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है। जुमला के अंदर ऐसी ज़मीर होगी, ऐसी ज़मीर जो मौसूल की तरफ लौटेगी, जो मौसूल की तरफ लौटती है। अब ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर इसमें मौसूल वाहिद होगा तो जुमले में ज़मीर वाहिद की होगी। इसमें मौसूल अगर तस्निया होगा तो जुमले में ज़मीर तस्निया की होगी। इसमें मौसूल जमा होगा तो जुमले में ज़मीर जमा की होगी। इसमें मौसूल ज़मीर, इन दोनों में मुताबकत होना बेहद ज़रूरी है। वाहिद है तो दोनों वाहिद के होंगे, तस्निया है तो दोनों तस्निया के होंगे, जमा है तो दोनों जमा के होंगे। ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो ज़मीर होगी वो इसमें मौसूल के मुताबिक होगी और इस ज़मीर को ज़मीर आइद कहते हैं। अगर सिला ज़मीर से शुरू हो रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी इसमें मौसूल आ गया, आगे उसका सिला ज़मीर से शुरू हो रहा हो तो उस ज़मीर को सदर सिला कहा जाता है। आगे एक कायदा आएगा जिसके अंदर सदर सिला का जिक्र किया जाएगा। सदर सिला किसे कहते हैं, यहां पे बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि सदर सिला, सिला अगर ज़मीर से शुरू हो, सिला अगर ज़मीर से शुरू हो तो उस ज़मीर को सदर सिला कहा जाता है। सिला अगर ज़मीर से शुरू हो तो उस ज़मीर को सदर सिला कहा जाता है। जैसे हमने मिसाल पढ़ी थी अल्लज़ी हुआ जाइउन। अब इसके अंदर इसमें मौसूल के बाद हुआ ज़मीर आ रही है जिससे मौसूल का सिला शुरू हो रहा है, तो इस ज़मीर को सदर सिला कहा जाता है। सदर सिला किसे कहते हैं, आमतौर पर कायदा लिखा होता है लेकिन सदर सिला की तारीफ बयान नहीं की गई होती। सदर सिला की तारीफ यह है कि अगर इसमें मौसूल का सिला ज़मीर से शुरू हो रहा हो तो उस ज़मीर को सदर सिला कहा जाता है। अब आगे
एक और चीज, एक और कायदा जो है वो जहन नशीन कर लीजिए। अब यही ज़मीर जो है ये इसमें मौसूल की तरफ लौट रही हो। अब यही ज़मीर इसमें अल्लज़ी हुआ जाइउन में जो ज़मीर है वो इसमें मौसूल की तरफ लौट रही है, और जो सदर सिला के अंदर जो ज़मीर सदर सिला में आती है वो ही ज़मीर जो है इसमें मौसूल की तरफ लौट रही है, और मुफरद और मुज़क्कर होने में इसमें मौसूल के मुताबिक है। अब देख लेते हैं, अल्लज़ी हुआ जाइउन, ये हुआ ज़मीर से अल्लज़ी का सिला शुरू हो रहा है। अब इस ज़मीर को सदर सिला कहा जाएगा। अब यही ज़मीर जो है ये इसमें मौसूल के मुताबिक होगी। ये मुफरद है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, इस दोनों में मुताबिकत है। अब ये मुताबिकत जो है ये इसमें मौसूल के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। अब ये देखें, ये ज़मीर जो है इसमें मौसूल के मुताबिक, इस ज़मीर को सदर सिला कहा जाता है। ये है जी कायदा नंबर 2। हमने देख लिया कि ज़मीर जब जुमला इसमें मौसूल का सिला होगा तो उसके अंदर ज़मीर का होना बेहद ज़रूरी है, जिसे ज़मीर आयद कहा जाता है, और जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है, और इसमें मौसूल और ज़मीर के अंदर मुताबिकत का होना बेहद ज़रूरी है। कायदा नंबर 3 ये है कि जब ज़मीर जो है ज़मीर आयद मफ़ऊल बिही वाक़या हो रही हो, कलाम के अंदर ज़मीर आयद मफ़ऊल बिही वाक़या हो रही हो, तो उस ज़मीर आयद को हज़फ करना भी जायज़ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका है, अल्लमल इंसानु मा लम यअलम। ज़मीर आयद मफ़ऊल बिही हो, मफ़ऊल बिही वाक़या हो रही हो, इस ज़मीर आयद को जो मफ़ऊल बिही वाक़या हो रही है इसको हज़फ करना जायज़ है। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका है, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब ये यअलम जो है ये असल में या लम के आगे ज़मीर थी, हु ज़मीर, जिसको जो है वो हज़फ कर दिया गया। ज़मीर आयद मफ़ऊल बिही वाक़या हो रही हो तो इस ज़मीर का हज़फ करना जायज़ है। ये है जी कायदा नंबर 3। बाज़ दफ़ा ये आयत ज़मीर हज़फ की होती है। अब ये आयत मुबारका है, इस आयत मुबारका के अंदर जब देखें तो ज़मीर हज़फ है, तो आम तौर पर जो है इंसान वो इस चीज़ का तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है कि यार यहाँ पे तो जो है वो तर्जुमा दुरुस्त अंदाज में नहीं हो रहा, बात समझ में नहीं आ रही। तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ज़मीर आयद जब मफ़ऊल बिही वाक़या हो रही हो तो उसका हज़फ करना जायज़ है। कायदा नंबर 4 जो है, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर दाखिल होने वाला अलिफ लाम, जो अलिफ लाम इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर दाखिल होता है वो अल्लज़ी के माना में होता है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, जैसे अद्दारिबु, अलमदरूबु। अद्दारिबु इसमें फ़ाइल है, अलमदरूबु इसमें मफ़ऊल है। इन दोनों के ऊपर अलिफ लाम दाखिल है। अब जो अलिफ लाम इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर दाखिल होगा वो अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी के होगा। अद्दारिबु बमाना होगा अल्लज़ी दारबा। इसी तरह अलमदरूबु बमाना होगा अल्लज़ी दूरिबा, क्योंकि इसमें फ़ाइल जो है फ़ेल मारूफ की तरह अमल करने वाला है और इसमें मफ़ऊल फ़ेल मजहूल की तरह। अल्लज़ी दूरिबा, अल्लज़ी दारबा, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर दाखिल होने वाला अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी के होता है। अब आगे कायदा नंबर जो है 5 क्या है, मा और मन इस्तिफ़हामिया। मा और मन इस्तिफ़हामिया, मा और मन ये कभी इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं और कभी ये शर्त के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब मा और मन इस्तिफ़हामिया के बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है लफ्ज़ ज़ा। मा और मन इस्तिफ़हामिया के बाद इस्तेमाल होने वाला ज़ा वो इसमें मौसूल होता है।
ये बात जहन नशीन कर लीजिए, मा और मन दोनों इस्तिफामिया, मा और मन इस्तिफामिया के बाद जा आता है। ये जो जा होता है ये इसमें मौसूल होता है, ये जा होता है इसमें मौसूल होता है। मा और मन इस्तिफामिया के बाद इस्तेमाल होने वाला जा ये इसमें मौसूल होता है, जो कि अल्लाजी के माना में होता है। और अल्लाजी के माना में होने की वजह यह है कि ये मा और मन जो है ये इस्तिफामिया है, और इसके बाद जो जा आता है ये अल्लाजी के माना में होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम मिसाल देखते हैं, माजा सनाता, तो इसका माना होता है मल्लजी सनाता, माजा सनाता, माजा के बारे में माजा सनाता, मल्लजी सनाता। इसी तरह जो है मा और मन इस्तिफामिया, जब इनके बाद जा आएगा तो ये जा इसमें मौसूल के माना में होगा। अब एक चीज़ और, मा और मन इस्तिफामिया और शर्तिया। अब ये मा और मन कभी इस्तिफामिया और कभी शर्तिया भी इस्तेमाल होते हैं। जब ये इस्तिफाम या शर्त के लिए इस्तेमाल हो उस वक़्त ये इसमें मौसूल नहीं होते। मा और मन के बाद जब जा आएगा तो वो जा इसमें मौसूल होगा। मा और मन जब अकेले इस्तिफहाम और शर्त के लिए इस्तेमाल होंगे तो उस वक़्त ये अस्माए मौसूला नहीं होंगे। मा और मन इस्तिफहामिया के बाद जब जा आएगा तो ये जा इसमें मौसूल के माना में होगा। मा और मन इस्तिफहामिया ये कभी शर्त के लिए भी वाक़या होते हैं, कभी इस्तिफहाम के लिए भी। तो जब ये इस्तिफहामिया और शर्तिया हों उस वक़्त ये अस्माए मौसूला नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे मन अबू का, माँ आम तौर पर मन अबू का। अब मन अबू का में जो मन है ये इस वक़्त ये मन मौसूला नहीं है, ये मन मौसूला नहीं है, ये मन इस्तिफहाम का है इस वक़्त। इसी तरह माँ इस्मु का, तो माँ इस्तिफहामिया है, माँ मौसूला नहीं है। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि माँ और मन के बाद जब जा आएगा तो ये जा इसमें मौसूल के माना में होगा। माँ और मन कभी इस्तिफहाम और शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, जब इस्तिफहाम और शर्त के लिए इस्तेमाल होंगे तो उस वक़्त ये अस्माए मौसूला में से नहीं होंगे, उस वक़्त इनका सिला नहीं आएगा, उस वक़्त ये इस्तिफहाम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये है जी इसमें मौसूल और उसके चंद कवायद जो आपके सामने पेश किए गए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि इल्म नहव सीखना सिखाना हमारे लिए आसान फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।